मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये है कोही तूर की वो जगह जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत की थी 40 दिन तक, और यहाँ पर बैठ करके आपने अल्लाह से बात की थी। यहाँ पर बैठ करके अल्लाह से आपने कलाम किया था। इस वक्त मैं कोही तूर पर मौजूद हूँ और ये है कोही तूर का वो वाला हिस्सा, और ये है जबल तजल्ली जिस पे अल्लाह ने अपने नूर का 1% एक बारीक सा हिस्सा यहाँ पर उतारा था, और ये पहाड़ पूरी तरीके से जल करके राख हो गया था। ये आप देख सकते हो, ये सारे पहाड़ों में बिल्कुल अलग है। जितने भी पहाड़ यहाँ पर मौजूद है ना भाई, उनसे बिल्कुल इसका अलग कलर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैतुल्लाह रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उसमें हम देखेंगे उस जगह को जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तक बैठकर अल्लाह ताला की इबादत किए थे, और यही वो मुकाम है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात किया करते थे और अल्लाह ताला को देखने की जिद भी की थी। और जब अल्लाह ताला उनको अपना एक झलक दिखलाए तो वहाँ का पहाड़ टूटकर रेजा रेजा हो गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माउंट सिनाई के बिल्कुल बीच में। चारों तरफ जो देख रहे हो ना आप मेरे, ये है भाई माउंट सिनाई। यानी कि यहाँ से ट्रैकिंग करके हमको जाना है जबल मूसा, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करते थे, जहाँ पर अल्लाह को देखने की जिद की थी। कहा था कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पर ना अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक तजल्ली जाहिर की थी, और वो पहाड़ बिल्कुल जल करके राख हो गया था, जिसको कोहे तूर कहते हैं। सो अभी हम यहाँ पे ना आए हुए हैं, और अभी यहाँ पर 12:30 हो रहे हैं रात के। तो अभी हम टॉप पर आकर बैठ चुके हैं कोहे तूर के, आप देख सकते हो। और आज हम वेट कर रहे हैं एक ऐसे सनराइज का जो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कई दफ़ा देखा होगा। ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हो ना, ये है वो जगह जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की थी, और फिर उसके बाद उन्होंने कलाम किया था, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात की थी। तो वो पीछे मुकाम है, लेकिन उससे पहले हम वो सनराइज देखते हैं जो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कई दफ़ा देखा होगा। क्योंकि आप 40 दिन तक यहाँ पर मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है कि जो सूरज निकला होगा वो आपने भी देखा होगा। तो आज हम भी देख करके एक ऐसा सुकून हासिल करने वाले हैं ना, जो शायद किसी पहाड़ के ऊपर जाकर के सनराइज पर सुकून मिलता होगा। सो गाइस, अभी हमने सनराइज तो देख ही लिया है, और मैं जाता हूँ अब वो जगह दिखाने के लिए जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की थी, और वहाँ पर आपने अल्लाह से बात भी की थी। यहाँ से हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ की मस्जिद मूसा, जो कि भाई कई सौ साल पुरानी है। लगभग उसी टाइम की है जब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर कोही तूर पर इबादत के लिए आए थे। आप देख सकते हो कितनी छोटी मस्जिद है, लेकिन किस तरीके से प्यारी मस्जिद बनाई गई है। तो ये जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हो ना, ये है मस्जिद मूसा। इसी के बराबर में जस्ट मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 दिन तक अल्लाह की इबादत की थी और अल्लाह से बात भी की थी। तो अभी हम नीचे चलते हैं वो मुकाम देखने के लिए। ये मस्जिद तो हमने देख ही लिया भाई। अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो जगह जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 40 दिन तक इबादत की थी, और यहाँ पर आपने बात भी की थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। ये देखो भाई, आप दिल थाम लो बस इस जगह को देखने के बाद। मेरा दिल एकदम जोर जोर से धक धक कर रहा है। तो ये है भाई वो जगह जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 40 दिन तक बैठ करके इबादत की थी, और रोजे भी रखे थे। पहले तो 30 दिन का टाइम दिया था अल्लाह ने, लेकिन फिर बाद में वो बढ़ करके 40 दिन हो गए थे। और इस वक्त मैं इस पहाड़ के इस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इस कोहे तूर पर बुलाया, और यहाँ पर बुला करके 40 दिन बाद, यानी कि 40 दिन की इबादत के बाद आपको तौरात दी थी। तौरात जो कि आपको पता है कुरान की तरह एक आसमानी किताब है। तो अभी मैंने ना जूते उतार दिए और हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो यार मैं अभी नीचे आ गया हूँ बिल्कुल, और ये वो जगह है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राब्ता किया था, बात की थी, और यहाँ पर आपने 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की थी, रोजे रखे थे, और यहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की थी। ये वही जगह है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पर। आपको पता है कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, ये इतनी ज़िद्दी और इतनी ख़राब कौम थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन से निजात दिलाने के बाद भी फिर इन्होंने बुत परस्ती चालू कर दी थी, और अल्लाह के साथ शरीक करना शुरू कर दिया था बुतों को, मतलब शिरक करना शुरू कर दिया था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए इस कोहे तूर पहाड़ पर आ गए थे ना, तो इन्होंने इतने दिन में एक बछड़े की पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब एक बछड़े को ही, गाय के बछड़े को ही पूजने लगे थे ये लोग। मतलब जिस चीज़ को मूसा अलैहिस्सलाम रोकते थे ये वही करते थे। देखो ये एक क्रिश्चियन बंदा है जो यहाँ पर
करके नाम लिख रहा है। मतलब यहाँ पर यहूदी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और मुस्लिम तो आते ही आते हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे सभी के नबी है। अभी हम आ गए बाहर की तरफ और यहाँ से आप देख सकते हो कि सूरज जो है ना भाई पूरी तरीके से ऊपर आ चुका है। और मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपनी तजल्ली ज़ाहिर की थी ना, मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाई थी, तो वो पूरा पहाड़ जो है जल गया था, मतलब एकदम टुकड़े टुकड़े हो गया था। और वो है मेरे सामने वहाँ। तो अभी मैं नीचे जा कर के आपको दिखाता हूँ। तो गैस अभी हम जा रहे हैं उस पहाड़ की तरफ जो है जबल तजल्ली, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अपनी एक नूर की तजल्ली ज़ाहिर की थी। और वो पहाड़ जो है ना भाई पूरी तरीके से राख बन गया था, चूरा बन गया था। तो ये पीछे आप देख रहे हो ना, नीचे उतर के आया हूँ मैं भी, ये है कोही तूर और मेरे जस्ट सामने है जबल तजल्ली, मतलब वो पहाड़ जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर की एक तजल्ली ज़ाहिर की थी। अब ये जो पहाड़ है ना भाई, ये सारे पहाड़ों से बिल्कुल अलग है। ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो काला पहाड़ है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है सारे पहाड़ों से। ये देख सकते हो आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ और अभी करीब जाकर भी आपको दिखाऊंगा। मतलब वो जो पहाड़ है वो बिल्कुल अलग है सारे पहाड़ों से। आप देख सकते हो चारों तरफ जो है वो गोल्डन कलर के एकदम पहाड़ है ऐसे, और ये जो है वो एकदम डार्क है, ब्लैक। गाइस फाइनली हम इतना नीचे आ गए कि अभी ये जो जबल तजल्ली है ना वो बिल्कुल हमारे सामने है। तो ये वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर की एक तजल्ली जाहिर की थी। और ये पहाड़ ना भाई बहुत, मेरा दिल कहता है कि ये पहाड़ ना बहुत बड़ा होगा और उस तजल्ली से ये बिल्कुल रेजा रेजा हो गया, क्योंकि आसपास के जो पहाड़ है ना वो भी इसी की तरह हो गए हैं। तो आप ये वाले पहाड़ देखोगे तो ये तो बिल्कुल ऐसे गोल्डन जैसे हैं, पत्थर हैं, लेकिन ये जो है एकदम काला रेत की तरह है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि मुझे आपको देखना है, अल्लाह को देखने की ज़िद की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम मुझे तो नहीं देख सकते, लेकिन सामने वो पहाड़ देखो। तो ये वाला वाक़या हुआ क्यों था, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखने की ज़िद क्यों की थी या क्यों बोला था। बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी वो इतनी जाहिल कौम थी कि वो अपने नबी का ना तो अदब करती थी बल्कि उनको और चैलेंज करती थी। तो जो बनी इसराइल थी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उसने कहा कि ए मूसा, जब तुम अपने रब से कलाम करते हो तो अपने रब को देख कर क्यों नहीं आते, अपने रब को देखते क्यों नहीं हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाया कि मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारे सामने वो जो पहाड़ है तुम उस पर देखो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाले पहाड़ पर, जिसको जबल तजल्ली कहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर की एक तजल्ली ज़ाहिर की थी। तो आप समझ सकते हो कि ये जो पहाड़ है ना बुरी तरीके से जल चुका था। और पता नहीं उस वक्त हो सकता है कि इसकी हाइट ज़्यादा हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था कि तुम अपने सामने वो पहाड़ देखो। अब जो कोहे तूर है ना वो ऊपर की साइड में है और इसकी हाइट कोहे तूर के सामने बस 10% के आसपास है, मतलब बहुत छोटा है। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर बैठ कर के इबादत कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि ये पहाड़ भी उस हाइट तक हो सकता है। ये कोई हदीस का या किसी का नहीं बता रहा, जस्ट एक बात कह रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि ऐसा भी हो, लेकिन एक तजल्ली में, एक छोटी सी तजल्ली में इस पहाड़ का ये आलम हुआ था। आप देख सकते हो किस तरीके से ये पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। और इसके आसपास के जो पहाड़ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये सब आप देख सकते हो। ये सारे पहाड़ जो है ना भाई, ये एकदम गोल्डन है और ये एकदम डार्क ब्लैक। अभी हो सकता है उतना भी क्लियर आपको ये ब्लैक डार्क नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल काला दिखता है भाई, क्योंकि अभी जो सूरज का मुंह है वो बिल्कुल हमारी तरफ है और कैमरे में ये अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा है। आप इसको जब सामने से देखोगे ना भाई, आप हैरान रह जाओगे कि इतने सारे गोल्डन पहाड़ों के बीच में, मतलब उनका कलर एकदम पीला है और इसका काला है। तो गैस अभी ना इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे आ गया हूँ मैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये है जबल तजल्ली, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नूर जाहिर किया था। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा देना। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।